एवरीवन, वेलकम टू केम। माय नेम इज वनीता शेषन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैटर्स के बारे में। मैटर्स की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। हमारे आसपास डिफरेंट टाइप्स के मैटर होते हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होता है। ये बेसिकली ये स्टेट है क्या? बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स के स्टेट होते हैं: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ये जो 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये डिपेंड करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये बॉटल है। ये बॉटल का जो सरफेस है, मतलब ये बाहर का, इसे हम क्या कहेंगे? सॉलिड, ठीक है। और ये बॉटल के अंदर यहाँ से यहाँ तक क्या भरा है? पानी भरा है। इस पानी को हम क्या कहेंगे? लिक्विड। और यहाँ से लेकर यहाँ तक तो गैप है, यहाँ तक कुछ भी मतलब भरा नहीं है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे गैस प्रेजेंट होगा। जो हमारे 3 डिफरेंट टाइप्स के स्टेट है, इनके पार्टिकल्स दिखते कैसे हैं? जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो बहुत ही पास होते हैं, वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स है, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है और ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। और गैस के जो पार्टिकल्स है, ये तो कहीं पे भी घूमते रहते हैं, इनका काम ही है घूमने का। मतलब ये इनके बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस होती है और ये फ्रीली मतलब बहुत ही फ्री पार्टिकल्स रहते हैं, कहीं पे भी घूमते रहते हैं। मैंने आपको ये जो 3 डिफरेंट टाइप्स के स्टेट बताए, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनके प्रॉपर्टी को मैंने 3 कॉलम में लिखा है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट हैज अ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। इसका एग्जांपल है पेन, बुक, बॉटल। सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है और फिक्स शेप होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये मार्कर है। ये मार्कर का एक फिक्स मास है और इसने यहाँ तक जगह घेरी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जगह घेरी है, तो इसका एक फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है। अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से उठा के कहीं और रख दूं तो इसका ना ही शेप चेंज होने वाला है और ना ही इसका मास चेंज होने वाला है। इन केस ऑफ लिक्विड में क्या है? इट हैज फिक्स वॉल्यूम बट डिफरेंट शेप। इसका एग्जांपल है वाटर, कुकिंग ऑयल। इसका फिक्स वॉल्यूम होता है बट इसका डिफरेंट शेप होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस बॉटल में मानो 100 ml वाटर है, ठीक है। 100 ml वाटर है तो ये फिक्स वॉल्यूम है और ये इसी बॉटल के शेप में, ठीक है। अगर मैं इसी 100 ml वाटर को पतीले में डाल दूं तो यही 100 ml वाटर वहां पे जाके, वाटर तो 100 ml ही रहेगा, इसका वॉल्यूम मतलब सेम रहेगा, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा? शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। In case of gas, it has not fixed volume and not fixed shape. Example, air, water vapor. गैस का ना ही कोई फिक्स शेप है और ना ही फिक्स वॉल्यूम है। गैस के जो पार्टिकल है वो कहीं पे भी घूमते रहते हैं। एग्जाम्पल आपको पता ही है, एयर, वाटर वेपर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड की, इट कैन नॉट डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल। फॉर एग्जांपल, ये 2 मार्कर है, ठीक है। ये 2 मार्कर है, दोनों के दोनों सॉलिड है। अगर मैं इनको मिक्स करूंगी तो क्या ये मिक्स हो गए? नहीं। तो सॉलिड के केस में डिफ्यूजिंग पॉसिबल नहीं है। इन केस ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड डिफ्यूजिंग इनटू लिक्विड। लिक्विड के केस में क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड डिफ्यूज होता है, किसमें? लिक्विड में। इसका एग्जांपल है, अगर आप सॉल्ट के या शुगर के क्रिस्टल जो पार्टिकल्स, मतलब सॉल्ट और शुगर लो और 1 ग्लास वाटर में मिला दो, तो वो क्या हो जाएगा? मतलब वाटर क्या है? लिक्विड है, तो उसके साथ मिक्स हो जाएगा। और लिक्विड अगर आपने लेमन जूस लिया, ठीक है, लेमन जूस ने आपको वाटर में डाला तो वो वाटर के साथ क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो सॉलिड और लिक्विड है वो डिफ्यूज हो सकते हैं लिक्विड में। इन केस ऑफ गैस, इट कैन इजीली डिफ्यूज। गैस के जो मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है वो इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपके किचन में सब्जी पक रही होती है, ठीक है, उसकी स्मेल आपको बाहर तक आती है। क्यों?
क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो एयर के पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं, इसलिए आपको उसकी स्मेल बाहर तक आती है। इन केस ऑफ गैस ये इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं। ओके, सो सॉलिड की थर्ड प्रॉपर्टी है, इट हैज नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी मीन्स रेड्यूस इन साइज बाय अप्लाइंग प्रेशर, लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता। हम फोर्स या कोई प्रेशर अप्लाई करके सॉलिड का जो शेप है उसको हम रेड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड के पास टेंडेंसी होती है अपना शेप मेंटेन करने की। ठीक है। इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के केस में क्या होता है, इट हैज अ लेस कॉम्प्रेसिबिलिटी। यहाँ पे कॉम्प्रेसिबिलिटी रहती है लेकिन बहुत ही कम रहती है। इन केस ऑफ गैस इट हैज अ मोर कॉम्प्रेसिबिलिटी। सबसे ज्यादा जो कॉम्प्रेसिबिलिटी रहती है वो किस में रहती है, गैस में। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा बलून सेलर, उसके पास एक सिलेंडर रहता है, वो सिलेंडर छोटा सा रहता है लेकिन वो उसी सिलेंडर से कितने जो मतलब लार्ज अमाउंट में जो बलून है उसको फिल करता है। कैसे, क्योंकि उसमें जो गैस है वो सिलेंडर में कॉम्प्रेस करके भरी हुई रहती है। दूसरा एग्जांपल है, आपके घर में सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो भी जो गैस है वो कॉम्प्रेस करके सिलेंडर में भरी हुई होती है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज ओके, सीएनजी व्हीकल में यूज करते हैं एज अ कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस। मुझे एक एग्जांपल बताना था आपको, रबर है, रबर, ठीक है, मतलब रबर बैंड है, ठीक है, ये रबर बैंड है। अगर इस रबर बैंड को आप खींचोगे तो ये अपना शेप चेंज कर लेगा, तो क्या ये सॉलिड नहीं है? नहीं। अगर आप इसको खींचोगे तो ये अपना साइज मतलब अपना शेप चेंज कर लेगा, लेकिन फिर से वो अपनी शेप में वापस आ जाएगा। ठीक है। व्हाट अबाउट सॉल्ट एंड शुगर क्रिस्टल, जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, अगर आप उनको डिफरेंट डिफरेंट डब्बे में रख दोगे तो वो उसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन वो जो सॉलिड के ईच इंडिविजुअल पार्टिकल्स रहते हैं, क्रिस्टल रहते हैं, वो अपना शेप चेंज नहीं करते। सो हमने अभी तक पढ़ा व्हाट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, क्या जो मैटर का स्टेट है वो चेंज हो सकता है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड हो सकता है, या सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, या लिक्विड से गैस हो सकता है? इसका आंसर है यस, हो सकता है। क्या टेम्परेचर की वजह से स्टेट जो है मैटर का वो चेंज हो सकता है? यह डिपेंड करता है हीट पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप इस एग्जांपल को, ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है, आप इस एग्जांपल को फिगर 1.6 इससे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, हमने आइस लिया सॉलिड, इसको हमने हीट किया तो इसका कन्वर्जन किस में हुआ, लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड को हमने हीट किया तो इसका कन्वर्जन हुआ गैस में। इसका उल्टा अगर आप देखोगे, गैस को आप कूल किया तो इसका कन्वर्जन हुआ लिक्विड में, लिक्विड को आपने कूल किया तो इसका कन्वर्जन किस में हुआ, सॉलिड में। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा वैसे ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और पार्टिकल्स ने अपनी जगह से मतलब उनकी फिक्स पोजीशन से उनकी जगह से वो हटने लगे और वो ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट होने लगे, क्योंकि हम नीचे से इसमें क्या सप्लाई कर रहे हैं, हम नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ पे वाटर है, बीकर में तो वाटर है। ठीक है, नीचे से हम क्या सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। हीट सप्लाई करने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ जो थी वो कम हो रही है और पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे हैं। जब सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या था, हमारा आइस था। ठीक है, आइस था हमारा यहाँ पे। जो जब सॉलिड जो है वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच solid becomes liquid at atmospheric pressure is called melting point, and this process is also called fusion. So now the question is, when a solid melts the temperature remains same, so where does the heat energy go? वैसे ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है ना। जब सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और हमें मेल्टिंग पॉइंट मिला, मेल्टिंग पॉइंट मिलने के बाद टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, क्योंकि हम तो कंटिन्यूसली हीट जो है यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर जो हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे थे वो कहाँ गई? जो हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे थे वो यूज हुई जो पार्टिकल्स के बीच में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसकी स्ट्रेंथ कम करने में। जो हीट एनर्जी थी वो आइस ने अब्जॉर्ब कर ली और विदाउट शोविंग इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसे हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट। लेटेंट लेटेंट हीट लेटेंट हीट का मतलब, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। हिडन लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन मतलब छुपा हुआ, इसे हम कहेंगे लेटेंट हीट। सॉलिड मेल्ट हो गया और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, उतनी सॉलिड ने ले ली। उसके बाद उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और जो लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, उसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच liquid start boiling at the atmospheric pressure is called its boiling point. So we have learned substances around us changes from solid state to liquid and liquid state to gas on application of heat. But कुछ matters ऐसे होते हैं जो directly convert होते हैं solid से gas में, उसे हम कहेंगे sublimation. A change of state directly from solid to liquid without converting liquid state is called sublimation. इसका एग्जाम्पल है ड्राई आइस, दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगर हम ड्राई आइस को रखेंगे, मतलब हीट अगर हम नीचे से प्रोवाइड करेंगे तो वो सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट होगा गैस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अमोनियम क्लोराइड, इसका भी वैसा ही है, अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट होगा गैस में। इसी का अपोजिट गैस का कन्वर्शन डायरेक्टली होता है किसमें? सॉलिड में, उसे हम क्या कहेंगे? डिपोजिशन। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम गैस टू सॉलिड विदाउट changing into liquid is called deposition. For example, dry ice, that is solid carbon dioxide CO2, naphthalene balls, camphor। ये जो मैंने इतने प्रोसेस बताए, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, ये किस पर थे? ये सारी की सारी प्रोसेस डिपेंड थी हीट पर। ये किसकी वजह से हो रही थी? हीट एनर्जी की वजह से। सो अब ये क्वेश्चन है, क्या प्रेशर अप्लाई करने से जो मैटर का स्टेट है वो चेंज होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ये कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में क्या है? गैस। ये गैस के मॉलिक्यूल है, ठीक है। हम इसको ऊपर से, मतलब ये पूरा पैक है, यहाँ से कोई हवा वगैरह जाने वाली नहीं है, ये पूरा पैक है। और ऊपर से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसको हम दबाएंगे। दबाने के बाद क्या होगा? जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे वो कन्वर्ट किस में हो गए? लिक्विड में। लिक्विड में। तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम गैस के मॉलिक्यूल को प्रेस करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। सो हमने अभी तक पढ़ा है उसको मैंने डायग्रामेटिकली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में हुआ था, ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम? मेल्टिंग पॉइंट। जब सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बना तो उसे हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड का कन्वर्शन गैस में हुआ, उसे हम क्या कहेंगे? वेपराइजेशन। इसे आप बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट। इसी का उल्टा देखो, अगर लिक्विड का कन्वर्शन सॉलिड में हुआ, लिक्विड है सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे? सॉलिडिफिकेशन। और जो गैस है वो कन्वर्ट होके लिक्विड हुआ, हमने अभी पढ़ा था प्रेशर अप्लाई करने से गैस का कन्वर्शन लिक्विड में हुआ, उसे हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। और हमने ये पढ़ा था सॉलिड का कन्वर्शन अगर गैस में होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? सब्लिमेशन, ठीक है।
और जो गैस था इसी का अपोजिट, गैस का कन्वर्शन सॉलिड में होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, डिपोजिशन। सो हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है। इट विल बी लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर की वजह से हमारी जो मैटर का जो स्टेट है वो चेंज हो रहा था, लेकिन टेम्परेचर जो है हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत काम होता है। सो ये टेम्परेचर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? एक्चुअली टेम्परेचर मेजर करने की 3 स्केल होती है, केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। लेकिन आपको इस चैप्टर में केल्विन और सेल्सियस इस पर ही क्वेश्चन पूछेंगे, सो हम ये दोनों ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो केल्विन का फार्मूला क्या है, K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अगर आपको केल्विन निकालना होगा, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस देके है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस देके इसमें सिंपली आपको ऐड करना होगा 273.15। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 373.15 केल्विन। उसी तरीके से मान लो आपको सेल्सियस निकालना है और केल्विन देखे है तो आप क्या करोगे, सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15। 273.15 में से आप जितना भी केल्विन देखे हैं उसको आप माइनस कर लोगे। सो 300 देखे हैं, ठीक है, मान लो 300 केल्विन देखे, उसमें से आप माइनस करोगे 273.15, उसका आंसर आ जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा केल्विन कैसे निकालते हैं और सेल्सियस कैसे निकालते हैं। आई होप आपको स्टेट ऑफ मैटर के बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर।